नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो ओएनजीसी का जैसे कि कल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने पोस्ट किया था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था। तो आज जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आ गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जीटी इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2023। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, मतलब आज जब ये जॉब नोटिफिकेशन, कल तक तो मैं बहुत खुश था, मतलब कि ओएनजीसी मेरा कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पे मतलब बहुत सारा वैकेंसी आता है हर साल, आपको भी पता है। लेकिन इस साल जो है मैं इतना, मतलब कल तक जितनी खुशी थी मुझे आज उतनी खुशी नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन अब चलिए फिर वीडियो सेशन में ही देखते हैं कि है क्या वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका सीटीसी 24 लाख इवन लेवल पे आप प्लेस होने वाले हो। सैलरी की अगर बात करूं तो मैं डायरेक्टली बात कर देता हूं, जो लोग ऑफशोर में या फील्ड में पोस्ट रहते हैं 80 to 90,000 बन जाता है, जो लोग ऑफिस में रहते हैं थोड़ा कम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारा जो है, जो भी सैलरी में है वो सब लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। एसेंशियल गेट क्वालिफिकेशन और गेट सब्जेक्ट विद पेपर कोड की अगर मैं बात करूं तो जियो फिजिस्ट वेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, ये आपके रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए 3 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में 3 है। तो यहाँ पे आपको जियो फिजिक्स 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, या फिर एमटेक हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। साथ में गेट का पेपर कोड यहाँ या तो पीएच हो, और अगर आप इन दोनों कैटेगरी से प्लेस कर रहे हो तो जीजी होना चाहिए आपका पेपर कोड। अब अगर मैं आपका आ जाता हूँ सर्विसेज सेक्शन में, आ जा सॉरी सर्विसेज में आ जाता हूँ, एनजीसी का जो है इंजीनियरिंग डिवीजन। तो ए डबल प्रोडक्शन यहाँ पे, जिसमें कि मैकेनिकल है आपका, तो ग्रेजुएट इन मैकेनिकल होना चाहिए, साथ ही पेपर कोड आपका गेट का एमई। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, SC ST सारे कैटेगरी में 3 है, पीडब्ल्यूडी में कोई भी नहीं है। ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे आपका मैकेनिकल होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री, और गेट का पेपर एमई में। टोटल पोस्ट मतलब 7 ही है, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और गेट का पेपर कोड पीई, और ये 3, मतलब आज प्रेजेंट करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो आपको क्या बताऊं मैं, मतलब यहाँ पे ये जब मैं नोटिफिकेशन खोला उसके बाद ही जो शॉक हुआ, मैं भी खुद भी, तो क्या आपको मैं क्या बता सकता हूँ इससे ज्यादा। एडब्ल्यू सीमेंटिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, SC ST अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी सब, और पीडब्ल्यूडी में सॉरी एक है यहाँ पे। एडब्ल्यू मैकेनिकल, तो गेट का पेपर कोड एमई, यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी में 5 है आपका। इलेक्ट्रिकल में तो यहाँ पे आपका एक ही वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में एक है आपका यहाँ पे, और सॉरी जनरल कैटेगरी मतलब आपका जो नॉर्मल कैटेगरी उसमें 2 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में कुछ भी नहीं है। सो इन टोटल यहाँ पे आपका जो है 25 वैकेंसी है नॉर्मल में, SC ST पीडब्ल्यू ये सॉरी अनरिजर्व इसमें, और पीडब्ल्यूडी में आपका 14 वैकेंसी है। सो इन टोटल 39 ही वैकेंसी निकला है इस बार, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपका एज लिमिट जैसे कि आपको पता है अनरिजर्व के लिए 30 है, ठीक है, और ए डबल ई से ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए यहाँ पे 28 है। बाकी सारा यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे गेट के थ्रू होगा गेट 23 के लिए। तो यहाँ पे वेटेज ऑफ गेट 23 स्कोर जो है वो 60% मार्क, क्वालिफिकेशन इसमें सभी को 20 मार्क मिलता है, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। और इंटरव्यू में 15 में से आपको मिनिमम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को आई थिंक अराउंड 7 लाना होता है। अगर आप 7 से कम हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो कोशिश करिए कि इंटरव्यू में आपके नंबर अच्छे आए जिससे कि सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि सभी को यहाँ पे 20 मिलता है, भले ही आप पीएचडी करके बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सब आप लोग खुद देखना, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो मतलब अब क्या बोलूं, मतलब मैं 1000 रुपए डाल दिए हैं, कौन भरेगा, मतलब, है ना। तो मतलब ठीक ही है। अब क्या मैं बोलूं, यहाँ पे कुछ बोलने लायक ही नहीं है। 1000 रुपए एक एक वैकेंसी में कौन भरेगा और कौन नहीं भरेगा, यही मैं सोच रहा हूँ। मैं रहता तो मैं भी नहीं भरता, मतलब, ठीक है। तो ठीक है। अब
अब कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू ये भी वर्चुअली होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है ही नहीं इस जॉब नोटिफिकेशन में। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहे तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना। तो आज का वीडियो सेशन मैं ऐसे ही एंड करता हूं। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।